welcome back to my channel. Myself Aishwarya Utale, heartily welcoming you all to my channel. So in today's video we are going to learn about the insertion approach. But उसके पहले I request you to watch my build-up video so that आपको clear idea आएगा कि ये क्या-क्या methods use किए जाते हैं. That is Heapify algorithm हुआ, then build-up and then is the insertion approach. But now the main important point is why build-up was not efficient to build my hip. नहीं, ऐसे नहीं है, बट बिल्ड हिप में कुछ तो डिसएडवांटेज था, इसलिए मुझे सेकेंड मेथड लाना पड़ा, दैट इज इंसर्शन अप्रोच. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंसर्शन अप्रोच. क्यों ज्यादा एफिशिएंट है या क्यों आया पिक्चर में. दैट इज बिल्ड हिप में मुझे एक एक करके एलिमेंट्स दिए जाते थे, देन मैं एक एक करके इंसर्ट करती थी, बट इन द अप्रोच ऑफ बॉटम टू टॉप. मतलब मैं बॉटम से स्टार्ट करती थी, देन आई यूज टू मूव एट दी टॉप, देन मैं एक एक करके नीचे नीचे लाती थी टू दी राइट प्लेस. जो नोड होता था जब तक मैं नीचे लाती थी तब तक जब तक वो अपने राइट प्लेस पर नहीं बैठता, बराबर. बट नाउ इन इंसर्शन अप्रोच में क्या होगा. इंसर्शन अप्रोच में मुझे अगर पहले ही एलिमेंट दिए जाते रहेंगे तो मैं बिल्ड हिप से तो नहीं कर सकती, इसलिए इंसर्शन अप्रोच पिक्चर में आया. अंडरस्टूड व्हाई इंसर्शन अप्रोच पिक्चर में आया आफ्टर बिल्ड हिप. बिल्ड हिप वाज क्वाइट एफिशिएंट टू बिल्ड माय हिप, बट अगर मेरे को सभी नंबर्स रैंडमली पहले से ही दे दिए रहेंगे तो मेरे को पॉसिबल नहीं है मेरा हिप कंस्ट्रक्ट करने बाय द मीन ऑफ बिल्ड हिप, इसलिए इंसर्शन अप्रोच आया. नाउ द मेन खासियत, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस एल्गोरिथम, दैट इज अप्रोच इंसर्शन अप्रोच एल्गोरिथम इज वो टॉप टू डाउन है और बिल्ड हिप क्या था, बॉटम टू टॉप था. इसलिए ये मेन पॉइंट है. प्लीज मेक अ नोट दैट द इंसर्शन अप्रोच इज द टॉप टू डाउन इंसर्शन या टॉप टू डाउन अप्रोच. Okay, now let's move to today's video. Okay, so here are some set of elements given. ये elements क्या है, मेरे nodes है जो मेरे heap में होंगे. Understood? Now ये मेरे को nodes पहले से ही दिए हैं, because in insertion approach we will get all that random number of sets पहले से ही and then we have to construct it. But now मेरे को construction कैसे करना है, मुझे construction top down approach से करना है. That is मेरे elements या मेरे nodes कैसे move होंगे from the top to down. Okay, that is bottom. Okay, now the first element is 30. Now अगर मैं आपको बोलती हूँ दैट इज मेरा ये अप्रोच टॉप डाउन अप्रोच है, तो 30 मेरा क्या होगा, 30 मेरा रूट नोड होगा. इवेंचुअली बाय डिफॉल्ट जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट रहता है वो मेरा रूट नोड होता है. अंडरस्टूड. सो राइट द सेकेंड इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, दैट इज मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इंसर्ट करना वो बाय डिफॉल्ट मेरा रूट नोड होता है. Okay, now let's move to solve by inserting this elements in max heap. Okay, जैसे मैं max heap का बता रही हूँ वैसे ही आपको mean heap का एग्जाम्पल लेके you can solve. But now I will solve the max heap कैसे approach होता है. Okay, now the first element we encounter is 30. So मेरा 30 क्या होगा, 30 मेरा रूट नोड होगा. सो यहाँ कोई चेंजेस नहीं होंगे, बाय डिफॉल्ट एक ही नोड है तो इट्स ओके. यहाँ कोई मैथ मेरा लेफ्ट चाइल्ड बड़ा या छोटा चेक नहीं किया जाता. बट नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड एलिमेंट. द सेकेंड एलिमेंट इज 50. नाउ मेरा 50 क्या होगा, मेरा 50 लेफ्ट नोड होगा, बराबर. बट नाउ मैं देखूंगी कि मेरा 50 वैलिड है, मतलब मेरा 50 राइट प्लेस पर है, नहीं, उसका जो पैरेंट है वो बड़ा है. What the max heap gives you the definition, that is उसका जो पैरेंट होगा उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होनी चाहिए उसके दोनों बच्चों से, बराबर. बट यहाँ उसका लेफ्ट चाइल्ड तो बड़ा है उससे तो नहीं, तो what I will do, I will use my Heapify algorithm, that is I will use my skills to cut it directly and to transfer this value from here to here. That is मेरा यहाँ 50 आएगा और यहाँ मेरा 30 जाएगा. Understood? Now let's move to the third element 20. Now 20 मेरा right child होगा. Now you can see, फिर से चेक करूंगी 20 right place पर है, yes, क्योंकि मेरा 20 बराबर फिट है क्योंकि उसके पैरेंट दोनों बच्चों से बड़ा है. Now come 60.
अगेन वो मेरा लेफ्ट चाइल्ड। यू कंप्लीट बाइनरी ट्री में जैसे एलिमेंट इंसर्ट करते हैं वैसे ही मुझे यहाँ इंसर्ट करना है। प्लीज मेक इट श्योर, ओके, प्लीज मेक इट श्योर। नाउ 60 है तो मैं 60 को लेफ्ट चाइल्ड बिठाऊंगी, देन आई विल अगेन चेक कि 60 इज राइट, नो, क्योंकि 60 जो लेफ्ट चाइल्ड है उसकी वैल्यू बड़ी है उसके पेरेंट से, बट वी आर फॉर्मिंग हियर द मैक्स सीड, इसलिए मैं क्या करूंगी 60 को यहाँ लाऊंगी एंड 30 को यहाँ प्लेस करूंगी। सो यहाँ मेरा 30 होगा और यहाँ मेरा 60 होगा। नाउ ये 60 को जब तक मैं राइट प्लेस नहीं बिठाती तब तक आई विल चेक इट, दैट इज अभी 60 को मैं अगेन चेक क्यों करूंगी, द फर्स्ट पॉइंट इज जब भी ये मेरा नोड एक परफेक्ट राइट प्लेस पर जाएगा तब तक मैं उसको चेक करूंगी वो पर्टिकुलर नोड को। सो प्लीज मेक श्योर दिस इज द नोड 3, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये 60 को मैं अगर यहाँ प्लेस करती हूँ एंड आई विल चेक, आई विल आस्क द क्वेश्चन ये नोड को, पेरेंट को, यस इट इज प्लेस्ड राइट, नो, पेरेंट बोलेगा कि मेरी वैल्यू तेरे से छोटी है, तो लेट्स यूज हिपिफाई फंक्शन एंड एक्सचेंज द वैल्यू। तो क्या होगा, मेरा 60 यहाँ जाएगा और 50 यहाँ आएगा, तो यहाँ मेरा 50 होगा और यहाँ मेरा 60 होगा। नाउ आई विल अगेन चेक, यस 60 अभी मेरे राइट प्लेस पर है, ओके। Now moving forward, that is comes 80. Now 80 यहाँ बैठेगा। Now again comes the problem, 80 बड़ा है अपने पेरेंट से, तो 80 क्या करेगा, 80 यहाँ 50 बैठेगा, यहाँ 80 बैठेगा। Now 80 अगेन चेक करेगा, yes 80 बोलेगा मैं मेरे पेरेंट से बड़ा हूं, तो यहाँ 60 बैठेगा और यहाँ 80 बैठेगा। So let's draw this again, यहाँ मेरा 80 होगा, then comes my 60, then comes my 20, then comes my 30, then comes my 50. Moving forward, that is 10. अभी 10 will be the left child of the right parent. Okay. Now 10 perfectly fit है. Now comes the 100. 100 बोलेगा कि नहीं भाई मैं wrong placed हूँ, मुझे मेरा right place देना। तो पहले 30 अपने पेरेंट से स्वैप होगा क्योंकि उसकी पेरेंट की वैल्यू छोटी है उससे, तो वो किससे एक्सचेंज करेगा, पेरेंट की वैल्यू। नाउ कम्स द फोर्थ रूल, ऐसे क्यों नहीं मैम आपने किया, अपने राइट बच्चों से क्यों एक्सचेंज नहीं किया, क्योंकि मुझे राइट बच्चा नहीं देखना, मुझे पेरेंट देखना है। What is the definition of maxi? That is MECO, that is parent के दोनों बच्चे उससे छोटी वैल्यू होनी चाहिए। बट अभी यहाँ प्रूव होते जा रहा है कि उसकी जो राइट चाइल्ड है वो बड़ी है उसके पेरेंट से, दैट्स व्हाई आई विल स्वैप दिस विद द पेरेंट, अंडरस्टूड। सो यहाँ 100 जाएगा और यहाँ आएगा 20, तो हाउ आई विल राइट, यहाँ कम्स 100 and here comes 20. Now again it will check मेरा 100 right place है नहीं, तो again I will swap the place between these two nodes, that is यहाँ 80 आएगा और यहाँ जाएगा मेरा 100. Okay, moving forward that is 90 encounter हुआ, तो 90 मेरा ये बच्चा होगा ना। 90 बोलेगा कि अगेन आई एम प्लेस्ड रॉन्ग, सो 90 अपने पेरेंट से स्वैप करेगा और पेरेंट उसके प्लेस आएगा, दैट इज यहाँ 30 जाएगा और यहाँ 90 आएगा। अगेन 90 विल चेक आई एम एट द राइट प्लेस, तो पेरेंट बोलेगा नो, तो वो अगेन अपने पेरेंट के प्लेस पर जाके नीचे स्वैप होगा, दैट इज यहाँ 60 आएगा और यहाँ आएगा मेरा 90। Now 90 will ask the question to the parent is I am at the right place, तो पेरेंट बोलेगा yes because मेरी वैल्यू मेरे दोनों बच्चों से बड़ी है। ओके, सो 90 अपने राइट प्लेस पर बैठा। Now comes 55, 55 को मैं यहाँ प्लेस करूंगी। Now I will check is 55 the right place? Yes, 55 बराबर प्लेस्ड हुआ है। Now comes the 45, 45 भी परफेक्टली प्लेस्ड होता है। Now comes 70. Here comes the problem. 70 बोलेगा कि मैं मेरे पेरेंट से बड़ा हूं, तो क्या होगा, तो यहाँ स्वैपिंग होगी, दैट इज 50 मेरा नीचे आएगा और 70 मेरा। Now 70 will ask is I am at the right place? तो yes, 70 को 90 बोलेगा yes you are at the right place. Now comes the 75, तो
75 will come at the left child of 10, but I will draw it here clearly. ये मेरा है 100, ये मेरा है 90, ये मेरा है 80. Now comes the 60. Here comes the 70. Here comes 10. Here comes 20. Here comes 45. Here comes 50. Here comes 30 and 55. Okay. Now comes 75. तो 75 is not at the right place, तो वो अपने पेरेंट से स्वैप होगा. तो यहाँ मेरा 10 आएगा और यहाँ मेरा 75 जाएगा. Now 75 will again check, is my parent का value bigger than me? Then parent बोलेगा yes. Then 75 is at the right place. So you can look all these things. Now let's move to the complexity part. Okay. Now when I look at this, फर्स्ट मैं कौन सा कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट लूंगी? दैट इज द बेस्ट केस, जो बहुत इजी होता है समझने के लिए. नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल. अगर ये ही एलिमेंट विदाउट रैंडमली पुटिंग इट इनटू द सेट ऑफ क्यू या एनी सेट ऑफ एलिमेंट्स, अगर ये ही रैंडमली जो एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में होते, दैट इज सॉर्टेड डिसेंडिंग ऑर्डर में होते, तो मैं ये ट्री विदाउट स्वैप कंस्ट्रक्ट कर सकती थी. मतलब विदाउट स्वैपिंग द एलिमेंट बिटवीन द राइट या लेफ्ट चाइल्ड टू इट्स पेरेंट, मैं पूरा के पूरा ट्री एक ही इसमें कंस्ट्रक्ट कर सकती थी. मतलब एक ही टाइम में कंस्ट्रक्ट कर सकती थी. लेट्स टेक द एग्जांपल. अगर मेरे एलिमेंट्स रहते 100, 90, 80, 60, 70, 10, 20. ओके, सॉरी, यहाँ आएगा मेरा 70 और यहाँ होगा मेरा 60. ओके, ये पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में है. नाउ आई विल कंस्ट्रक्ट दिस. फर्स्ट कम्स माय 100, आई विल पुट इट डायरेक्टली. देन कम्स माय 90, मैं अपने राइट प्लेस पर बिठा दूंगी एट द फर्स्ट अटेम्प्ट. अगर मैं 80 लूंगी तो 80 भी करेक्ट इसमें बैठेगा. 70 लूंगी, 70 भी, 60 भी. देन कम्स दी 10, देन कम्स दी 20. एकदम करेक्ट प्लेस पर बिठा दिया मैंने. इफ मेरे एलिमेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे तो मैं एक पर्टिकुलर इंटरवल या एक ही टाइम में अपने एलिमेंट्स या नोड्स को राइट प्लेस बिठा सकती हूँ. दैट मीन्स द बेस्ट केसेस ऑर्डर ऑफ n. द बेस्ट केसेस ऑर्डर ऑफ n टाइम्स. मतलब n एलिमेंट्स को मैं n टाइम्स में परफेक्टली एक ही प्लेस पर बिठा सकती हूँ विदाउट एनी स्वैपिंग. दिस इज माई बेस्ट केस. नाउ कम्स माई एवरेज एंड द वर्स्ट केस. सो एवरेज एंड द वर्स्ट केस विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर, क्योंकि इतना भी डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि थोड़े ही अमाउंट में डिफरेंस होगा विच विल बी नेग्लेक्टेड. सो एवरेज केस और वर्स्ट केस एक ही कॉम्प्लेक्सिटी देगी. कैसे मैं बताती हूँ. नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज 30. Eventually at the start मेरा 30 was the root element, but वो बाद में जाके यहाँ इधर तक नीचे आया, देन पूरे लीफ तक आया. देन मेरा पूरा लीफ, जब भी मेरा पूरा ट्री कंस्ट्रक्ट हुआ तभी वो लीफ नोड था. मतलब जो मेरा रूट नोड था वो मेरा लीफ नोड तक आया. मतलब इट ट्रैवर्स ऑल फ्रॉम दी टॉप टू बॉटम. मेरा कोई तो एक नोड होगा वर्स्ट केस में जो मेरा रूट नोड होगा, बट वो पूरा रूट नोड से लेके लीफ नोड तक आया है. बराबर. तो ये मेरा क्या होगा? वर्स्ट केस होगा और एवरेज केस होगा. दैट इज एक पर्टिकुलर नोड जो मेरा रूट नोड था वो मेरे लीफ नोड तक आया. मतलब वो पूरा ट्रैवर्स करके आया. दैट इज log n. बट नाउ वी हैव n एलिमेंट्स. ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है. ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट ट्रैवर्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द ट्री टू द रूट नोड या फ्रॉम द अप द सेकेंड लेयर से रूट नोड तक आया हुए भी एलिमेंट्स है. दैट इज 20. जो मेरे सेकेंड लेवल पर था स्टिल वो मेरा रूट नोड तक आया है. मतलब बहुत सारे, ऑलमोस्ट एवरी, बस एक या कोई एक ही या दो ही एलिमेंट्स थे इस पूरे सीरीज में कि वो परफेक्टली अपने प्लेस पर बैठा है. बट ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट, हाफ से भी ज्यादा एलिमेंट पूरे लेवल 1 या लेवल 2 से लेके पूरे लीफ तक आए हुए हैं. करेक्ट. दैट मीन्स मेरे n एलिमेंट्स है या n टाइम्स वी हैव टू कंस्ट्रक्ट इट
दैट इज मैं मेरे रूट नोड से लेके लीफ नोड तक कंस्ट्रक्ट करके आई हूं. दैट इज log n, maximum height which is log n. That means the complexity is n log n of my worst case and the average case, that is order of n log n. Understood why the complexity of insertion approach is n log n? Because there is almost most of the elements जो मेरे हर एक लेवल से लेके रूट नोड या रूट नोड से लेके लीफ नोड तक पहुंच गया है. दैट इज लेवल 2 या लेवल 3 में भी होगा तो भी वो नीचे तक आया है. दैट इज वो उसने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ट्री ट्रैवर्स किया है. दैट इज log n. और ये बहुत सारे एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स है, उसमें से एक या दो ही अपने राइट प्लेस पर है, इसलिए n log n. अभी मैं एक या दो n-1 करूं या n-2 करूं, स्टिल दी वैल्यू विल बी ऑलमोस्ट रीचेबल टू n, इसलिए n log n. अंडरस्टूड द बेस्ट केस एंड द वर्स्ट केस. ये है मेरा पूरा इंसर्शन अप्रोच का डिटेल इंफॉर्मेशन. अगर कोई भी मिस या कोई भी एक पॉइंट होगा जिधर आपको नहीं समझा है, प्लीज रिवाइंड बैक दिस वीडियो एंड वॉच इट अगेन टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग. That's it for today's video. I hope you enjoyed this. This video was very interesting and इसमें बहुत कुछ approaches है, ऐसे build-up है, Hippify है. Please go watch it and then move to this to get the pure and better understanding. I have took every cases के examples in the previous video. अगर नहीं समझा है तो please go watch and move to this video. That's it for today's video. I hope you enjoyed it. Please like, share and subscribe to my channel so that हमेशा ऐश्वर्या pop up होगी कि आज कोई तो नया वीडियो डाला है. Bye bye. Love.